देखिए स्पर्श पेंशन पोर्टल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना कि स्पर्श में जब आपके पास पेंशन आता है तो उस पेंशन का नोटिफिकेशन एक तो आपके मोबाइल फ़ोन पे जाता है पहले, मतलब पेंशन मिलने से पहले एक मैसेज जाता है कि आपको इतना पेंशन मिलने वाला है, और सेम मैसेज जो है वो आपके ईमेल आईडी पे जाता है। तो जब हम अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे जा कर के अपना आधार कार्ड, पैन नंबर ये मैच करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि आपको कभी पेंशन में प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर भी एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि उसी पे सारा अपडेट आएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो गया, यूज़र नेम, पासवर्ड, स्पर्श की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया, सब आपके मोबाइल फ़ोन पे जाता है। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन प्रॉपर वे में अपडेटेड रहना चाहिए। साथ ही साथ क्या मैंने आपको बताया था कि आपका ईमेल आईडी भी अपडेटेड होना चाहिए। देखिए ईमेल को बहुत सारे लोग सिंसियरली नहीं लेते, वो सोचते यार मुझे ईमेल से क्या करना, लेकिन ईमेल को भी आपको ध्यान में रखना है। वो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चलिए देखिए मैं एक बार ना आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो spurs.defensepension.gov.in ये हमेशा मैंने आपको बताया कि स्पर्श पेंशन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, और फिलहाल ये जो आपके पास अलर्ट मैसेज आ रहा है यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब ये स्पर्श पेंशन पोर्टल मैंने ओपन कैसे किया, मोबाइल फ़ोन से। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन से ही ऑपरेट करता हूँ सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। तो अभी देखिए मोबाइल फ़ोन से मैंने क्या किया था कि यहाँ पर हम गए थे क्रोम ब्राउज़र पर। ये अपना क्रोम ब्राउज़र इसको ओपन किया था और यहीं पे यूआरएल बार में हमने spurs.defensepension.gov.in टाइप करके स्पर्श पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। जब ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये अलर्ट मैसेज आएगा, बस इसको ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें जो एक अपडेट आया था जिसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो जिससे पहले बना चुका हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ATH इंडिया चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और कोशिश हमारी हमेशा यही है कि आपको प्रैक्टिकली और सही जानकारी शेयर करें। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पे आप अगर लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड देंगे, आपको ये सारी चीज़ें पता है अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो, हमने बताया हुआ है। अब नया अपडेट ये है कि आपको OTP आएगा, फिर OTP एंटर करेंगे, उसके बाद आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। देखिए OTP में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये था कि कुछ लोगों का मानना था कि उनके ईमेल पे आ रहा है, मोबाइल फ़ोन पे नहीं आ रहा। देखिए अभी जो आप यूज़र नेम, पासवर्ड डालेंगे तो सब लोगों का जो OTP है वो मोबाइल नंबर पे ही जा रहा है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ही उसे ओपन करना है, ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन पे जो OTP आएगा वो एंटर करेंगे और आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने ये चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में बता रखी हैं। ये इतनी सारी जो बातें हो गई, ये हो गया स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन करने का। अब मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि जब स्पर्श पेंशन से आपके पास जब पेंशन आता है, आपके बैंक में पेंशन क्रेडिट किया जाता है, तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके मेल आईडी पे जाता है। देखिए मेल आईडी पे किस तरीके से जाता है इस चीज़ को आप समझिए। सबसे पहले ना मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि यहाँ से ना आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है। अब ईमेल के लिए देखिए ये जीमेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको एक ऑप्शन क्या है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से यहाँ पे जीमेल सर्च कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है सर्च करने में, जो एक्सपर्ट है उनके लिए तो टेंशन नहीं है। तो देखिए अभी हमने यहाँ इस तरीके से जीमेल पे ओपन किया और यहाँ पे जो हमारा जो भी पेंशनर का ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वो ईमेल आईडी आपको ओपन करना। अब ईमेल आईडी मोबाइल फ़ोन पे कैसे लॉगिन करते हैं, ये टेक्निकल चीज़ है और ये बहुत आसान चीज़ है। तो थोड़ा पेंशनर को प्रॉब्लम होता है, जैसे उनको ईमेल आईडी अगर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड ये डालनी है तो उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो अगर अपने घर में किसी बच्चे से बोलेंगे तो वो कर देंगे और वो खुद से भी चाहे तो अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यही है कि आप अगर किसी से अपना दूसरे से ईमेल आईडी बनवा रहे हैं, अगर खुद से नहीं बना रहे तो वो क्या करता है कि आपको दूसरा ईमेल आईडी बना देता है। यानी कि स्पर्श में आपका ईमेल आईडी कुछ और अपडेटेड है, यहाँ पर कुछ और बन गया, तो आप ध्यान रखिए कि आपको वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैंने आपको ये बताया है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में आधार नंबर, पैन नंबर एज इट इज़ होना चाहिए जो आपके पास है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर और फिर आपका ईमेल आईडी एकदम सेम होना चाहिए ताकि कल होकर के कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े।
तो एनीवे अब जो मेन अपना था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखिए मेल पे कैसे अपडेट्स आते हैं, मैसेजेस तो आते ही हैं हमारे पास। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए या तो आप सर्च इन ईमेल्स में आप स्पर्स करके ऐसे टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने अपना मेल खोला हुआ है, मैं स्पर्स जैसे ही टाइप करूँगा ना तो स्पर्स से जो मेरे पास मेल आए हुए हैं देखिए यहाँ पर, ये देखिए इतने सारे मेल्स, हर महीने का मेल आपके पास देखिए स्पर्स से आया हुआ है। इवन जो आपको OROP का पेंशन भी जो आपको क्रेडिट किया गया है वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। तो ये खास बात है। जो स्पर्स कुछ कुछ चीज़ें तो अच्छा कर ही रहा है। वैसे देखिए एक चीज़ तो है कि स्पर्स के आ जाने से पेंशनर्स को बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो गवर्नमेंट अगर कोई नया स्कीम लेकर के आती है या कुछ इस टाइप का ऑनलाइन पोर्टल लेकर आ रही है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो पेंशनर को प्रॉब्लम फेस ना करने दें, उनको पहले से ही सारी चीज़ें रेडी करा के रखें सो दैट कि ये चीज़ें प्रॉब्लम ना फेस करना पड़ जाए किसी भी पेंशनर को। तो प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब वो नई चीज़ें आई हैं तो हमें भी उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। अब हमें जिद बना के नहीं रखना कि स्पर्स आया बहुत बेकार हो गया, इस तरीके से बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ें अब एडवांस हो रही हैं, चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं। तो हमें भी इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोगों को भी रिकमेंड करना चाहिए कि अब जब ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं तो आप उसी तरीके से यूज़ कीजिए। और स्पर्स पोर्टल जब आया है तो शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें साफ़ सुथरी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रही है। हालांकि अभी भी स्पर्स पेंशन पोर्टल में बहुत सारा कमी है, जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे, देखिए हर कन्फ्यूज़न को आपको दूर रखना है। अभी जैसे देखिए स्पर्स को मैं हमेशा कहाँ से ओपन करता हूँ, ये क्रोम ब्राउज़र से ओपन करता हूँ। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे टाइप करेंगे, देखिए सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ 1 बाय 1 करके। ये देखिए ये स्पर्स का मोबाइल एप्लीकेशन। अब मोबाइल एप्लीकेशन से जब लॉगिन करेंगे, OTP डालेंगे, मैंने आपको क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ आप मोबाइल फ़ोन से, उसका रीज़न ये है कि मोबाइल फ़ोन वाला जो एप्लीकेशन इस पर अपडेट्स नहीं आए हुए हैं, कुछ भी इसमें कर नहीं सकते, बस आपको प्रोफाइल वगैरह दिखाता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप क्रोम ब्राउज़र से ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउज़र कहने का मतलब लाइक यहाँ से ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में दिखाए। एक चीज़ की कमी है, आपने लॉगिन करा, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, OTP डाला, उसके बाद क्या होता है कि वो जो इंटरफेस आता है ना वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। मतलब आपको ना इधर उधर ड्रैग ड्रॉप करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ऑपरेट करने में। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि स्पर्स वाले इसको भी जितनी जल्दी हो वो सही करके दें, ताकि हमारी किसी पेंशनर को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एनीवे स्पर्स करेगा अपने आप को अपडेट। फिलहाल जो मैं आपको मेल ID पे दिखाना चाह रहा था, देखिए मैं इसीलिए मैं जो भी बातें आपको बताता हूँ उसको प्रैक्टिकली मोबाइल फ़ोन से करके दिखाता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब ये देखिए ये जो जीमेल हमने खोला हुआ था, स्पर्स यहाँ पे टाइप किया था, तो ये स्पर्स के सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अब स्पर्स का कोई एक मैसेज उठा लेते हैं। ये देखिए स्पर्स का एक मैसेज उठा लिया। यहाँ पर आप पेंशनर का नाम, अकाउंट नंबर, जो पेंशनर का PPO नंबर है वो आएगा। फिर योर बैंक अकाउंट नंबर इज़ बिंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट, मंथली पेंशन, सर्विस पेंशन कितना आ रहा है, DR अमाउंट कितना आ रहा है। देखिए DA और DR के बारे में तो आप सबको पता है, अगर आपने ATH इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है, बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि जो आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है उसका क्या मतलब है, कैसे उसके बढ़ने से भी, उसकी इंडेक्सिंग बढ़ने से भी उसका जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलता है, पेंशन बढ़ करके, पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ें आपको बता रखी है। लास्टली यही बोलूँगा कि ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। एनीवे देखिए पेंशन स्लिप विल ऑल्सो बी अवेलेबल ऑन पोर्टल आफ्टर 24 आवर्स। कहने का मतलब है कि जब आपके मेल पे ही इसने बता दिया कि पेंशन तो आपको मिल गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसका स्लिप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे, लॉगिन करने के बाद करेंगे। दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड ईमेल, काइंडली डू नॉट रिप्लाई। तो बहुत सारे लोगों का कम पेंशन आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेंशन में, वो इसी मेल पे रिप्लाई करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मेल बस आपको एक नोटिफिकेशन के लिए आया है, उसको आप रिप्लाई नहीं कर सकते। प्लीज़ वेरीफाई योर इंटाइटलमेंट विद योर पेंशन स्लिप। अब इंटाइटलमेंट वेरीफाई कैसे करते हैं पेंशन स्लिप के साथ, आप ATH इंडिया चैनल को फॉलो करके रखिए, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए यही हो गया
कि स्पर्स की तरफ से मेल्स जो हैं वो देखिए आपको सारे आ रहा है। डियर पेंशनर आईडी, योर पेंशन हैज़ बीन सैंक्शनड टू वी योर एंटाइटलमेंट्स एंड पीपीओ लॉग ऑन टू spurs.defensepension.gov.in यूजिंग वैलिड क्रेडेंशियल्स। वैलिड क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है, जो आपके पास प्रॉपर यूज़र आईडी पासवर्ड है, ओटीपी डाल करके आप ओपन कीजिए। इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे स्पर्स पोर्टल पे। फॉर असिस्टेंट कॉन्टेक्ट योर ROSHQ और कॉल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 9:30 से 6। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है ना 180018053225, ये एक ऐसा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। हालांकि कॉल जल्दी लगता नहीं है, लेकिन लग जाता है तो वो लोग भी रिस्पॉन्स करते हैं, बताते हैं आपको सारी चीज़ें। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर किसी भी चीज़ का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड ईमेल, काइंडली डू नॉट रिप्लाई। तो मेल जितने भी आएंगे सब ऑटो जनरेटेड ईमेल होते हैं, तो उस पर आपको ना रिप्लाई नहीं करना है। तो एनीवे ये देखिए इस तरीके से आपके पास सारा अपडेट आता है। आप स्पर्स करके अगर सर्च नहीं भी करेंगे तो आप देखिए अगर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ड्रैग करेंगे तो आपको नीचे कहीं ना कहीं स्पर्स का मैसेज दिख जाएगा। जैसे ये देखिए नो रिप्लाई आ रहा है। फिल्टर कर लोगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आ जाएगा। तो ये था स्पर्स का नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल पे भी आता है, ईमेल पे भी आता है। ईमेल को लोग नज़रअंदाज करते हैं, ईमेल को लोग उतना सिंसियरली नहीं लेते, तो उनके लिए मेरे को बताना था कि आप ईमेल को भी लीजिए, क्योंकि ईमेल को पेंशनल नहीं इसको कर रहे, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे भी अपडेट्स होंगे जो आपके ईमेल से होंगे। तो इसलिए स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए, अपना ईमेल भी ज़रूर चेक कीजिए कि वही ईमेल होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप शुरू से यूज़ कर रहे हैं मोबाइल नंबर की तरह, ताकि उस पर आपको सारे अपडेट्स मिले। तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर पे भी सही अपडेट आएगा, स्पर्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ भी ऐसा आया, आपको मोबाइल पे भी मैसेज मिल जाएगा और ईमेल पे भी मिलेगा। और ईमेल वाला सारा चीज़ मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है। बाकी आपको तो सारी चीज़ें पता ही है कि स्पर्स में लॉगिन कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। इन सब के अलावा कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा मैं तो आपके साथ शेयर करूंगा ही। फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, हमारे साथ ज़रूर पूछिए, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको कुछ दूसरे टॉपिक्स पे चाहिए या कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको कंटेंट मिलेगा। और फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।